और दास को भी वहां जाने का अवसर मिला है, तो मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूं। कहते हैं उल्लू के भाग्य खराब है कि उसको दिन में दिखता ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं उसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कहाँ मौजूद हैं, नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में हम इस समय मौजूद हैं। और यहाँ पर हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि नरसिंहपुर जिले से 4 लोगों को जो आमंत्रण मिला है अयोध्या जी में जाने का, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देखने का और वहां पर पूजन करने का। ऐसे यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं महंत बालक दास जी महाराज। इनको जो न्योता मिला है, हम अपने कैमरामैन से चाहते हैं जरा दिखाइएगा कि कैसा क्या आमंत्रण मिला है आपको। गुरुजी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है, कितना हर्ष हो रहा है? मेरा मन बहुत प्रसन्न है। जब से कार्ड मिला है मेरे पास शब्द नहीं है, रोमांचित हो रहा है शरीर, क्योंकि 500 वर्ष के बहुत बड़े कालखंड के बाद, बहुत संघर्ष के बाद हम राम जी को जब टेंट में देखते थे तो आश्रुपात हमारे होते थे। आज हमारे प्रभु भव्य दिव्य मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को, और दास को भी वहां जाने का अवसर मिला है, तो मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। क्योंकि एक कालखंड था जब मंदिर तोड़ा गया होगा, और आज हमारा ये कालखंड है कि हम भगवान को दिव्य मंदिर में विराजते देखेंगे। हम बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। गुरुजी और क्या क्या कुछ कहेंगे कि जैसा कि कुछ पार्टियां हैं, अभी कांग्रेस का एक बयान आया था कि वो उसके बाद भी जाना नहीं चाहती, जब निमंत्रण मिला है उसके बाद भी, उसको लेकर क्या कुछ आपके विचार? कांग्रेस पार्टी के बारे में तो मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं कहूंगा, पर मुझे ध्यान में आ रहा है कि कोर्ट में भी हलफनामा दिया गया था कि राम काल्पनिक है, पर चंद लोगों के कहने से राम काल्पनिक नहीं हो जाएंगे। राम करोड़ों लोगों की आस्था है, और ये राम का देश है। सेतु समुद्रम परियोजना के माध्यम से जो राम जी ने वो पुल बनाया था, आज उसके अवशेष वहां पर दिखते हैं। तो राम जी हैं, और जिसको राम जी ने बुलाया उसको जाना चाहिए। जो नहीं जाएगा वो अभागा है, और जो जा रहा है वो भाग्यशाली है। क्या कुछ कहेंगे कि जैसा कि कुछ लोगों का कहना ये भी आया है महाराज जी कि प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है लेकिन अभी मंदिर का जो कार्य है वो पूर्ण अभी नहीं हुआ है, जब वो पूर्ण हो जाएगा उसके बाद कुछ लोग वहां पर जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मुझे रामायण की एक चौपाई याद आ रही है। भगवान राम का जब राज्याभिषेक की बात कही गई अयोध्या में, तो गुरु जी के पास राजा दशरथ जी पहुंचे और कहा कि मुहूर्त बताओ। तो भगवान राम जी के राज्याभिषेक के लिए गुरु जी ने कहा वशिष्ठ जी ने कि सुदन सुमंगल जब ही जब राम हो ही युवराज। भगवान राम का जब राज्याभिषेक होगा तो वो घड़ी, वो समय सब शुभ हो जाएगा। मेरे राम ऐसे हैं कि जहां वो जाएंगे, जब विराजमान होंगे तो सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। कोई ऐसा ग्रह नहीं है फिर वो गलत दिशा में चला जाए, क्योंकि राम तो राष्ट्र पुरुष हैं, सनातन के धर्म के विग्रह हैं। तो हमारी आस्था, हमारा भाव उनसे जुड़ा है। जो भाव में भक्त हैं वो उस बात को समझ सकते हैं। अब जिसमें भाव नहीं है उनके प्रति, या किस भाव में वो डूब कर ये बात कह रहा है, ये उसका विषय है। महाराज जी और एक चीज जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि राम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर पूरे भक्तों में, करोड़ों लोगों में आस्था है, करोड़ों लोगों की ये आस्था है कि भगवान हमारे प्रभु विराजमान हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे कि कैसी क्या तैयारियां हैं अयोध्या में? थोड़ा सा आप लोगों को पहले बता दिया गया होगा, कैसे क्या पंडाल लगे होंगे, कैसे क्या लोगों की रुकने की व्यवस्था होगी, कैसा क्या रहेगा? लगभग 5,000 तो संत वहाँ पहुंच रहे हैं, जिनको वहाँ प्रत्यक्ष उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अन्य देशों के भी मेहमान आ रहे हैं जो राम को मानते हैं, उनकी भावना भारत से जुड़ी है। क्योंकि भारत के करोड़ों लोगों की भावना जहाँ जुड़ी है, तो सब लोग इकट्ठे होंगे। और 22 तारीख को थोड़ा सीमित कार्यक्रम है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे और भी गणमान्य लोग रहेंगे, तो सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम को थोड़ा सीमित किया गया है। लेकिन 23 तारीख से तो खोल दिया जाएगा राम जी का दरबार, और सब भक्तों को दर्शन होंगे। जैसा कि महंत बालक दास जी महाराज जी ने बताया कि करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था भगवान प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। बालक दास महाराज जी ने यह भी बताया कि कैसे क्या वहां पर अयोध्या में व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि देश के प्रधानमंत्री की वहां पर जाएंगे, इसलिए उनकी कैसी क्या कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, और भी गणमान्य नागरिक वहां पहुंचेंगे, कैसी क्या व्यवस्था की गई है।
5,000 से ज्यादा संतों को आमंत्रण किया गया है, जिसमें से बालक दास जी महाराज भी उसमें से एक हैं। जैसा कि आपको पता है कि 22 तारीख में भगवान श्री राम, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश भर से लोगों का आमंत्रण आया है, देश भर से लोगों को बुलाया है, जिसमें संत भी हैं, नेता भी हैं, अतिथि भी हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो उस मंगल घड़ी पर वहां पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है नरसिंहपुर से जिनको बुलाया है अमृतानंद जी महाराज। स्वामी जी क्या कहेंगे कि कितनी खुशी का पल है ये? यह जो अवसर आया है तो विगत 500 सालों बाद एक खुशी के अवसर आया है, और इसके प्रसन्नता के रूप में वर्णन करना तो बड़ा मुश्किल है कि बड़ी कितनी प्रसन्नता है कि हम लोग भगवान श्री रामलला के चरणारविंदों के दर्शन कर पा रहे हैं, और वहाँ पर भगवान जब विराजमान हो जाएंगे वो तो एक अनूठा पल होगा। इसकी प्रसन्नता का वर्णन करना तो संभव नहीं होगा। ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम भगवान के चरणारविंदों के दर्शन कर पा रहे हैं। गुरुजी और क्या कुछ कहेंगे कि कैसी क्या व्यवस्थाएं वहां पर आपको दी जानी है? इसको लेकर आप लोगों को पहले से वहां पर बोल दिया गया होगा, कैसे क्या रुकने की व्यवस्था होगी, कैसा क्या वहां पर दिशा निर्देश दिए गए? निर्देश अनुसार ये है कि हमें 20 तारीख तक वहाँ पहुँचना है, और वहाँ पर हम लोगों की बड़ी अनुकूल व्यवस्थाएं हैं। संतों की व्यवस्थाएं अलग की गई हैं, दर्शन व्यवस्थाएं अलग की गई हैं, रहन रुकने का सब जो है शासन द्वारा बड़ा उत्तम व्यवस्थाएं हैं वहाँ। गुरुजी कहीं ना कहीं ये लगता है, इसको लेकर दुख भी लगता है, पूरे भारत देश की जनता ये जानना चाहती है और आज आपके माध्यम से जानना चाहती है, जब पूरे करोड़ों करोड़ों जनता का ये सौभाग्य है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसको लेकर कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनको निमंत्रण मिला है, आमंत्रण मिला है, लेकिन उसके बाद भी वो जाने से इनकार कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं दुख लगता है, इसको लेकर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सूरज तो सबके लिए निकलता है कि सब उसकी रोशनी में देख सकें, परंतु कहते हैं उल्लू के भाग्य खराब है कि उसको दिन में दिखता ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं उसमें? उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। तो जो सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, वह भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। और पार्टियों के विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि भगवान रामलला तो सबके हैं, किसी एक पार्टी के तो है नहीं, वो सबके राम जी हैं। और हमारा मत ये है कि सबको दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ऐसा पुनीत अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता। गुरुजी, एक हमारे दर्शकों के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए कितने अच्छे से यहाँ इस मंदिर में जो है वो भगवान को सजाया गया है, लेकिन वहां पर कितना आनंद आएगा। गुरुजी हमारे दर्शकों के लिए कुछ 2 लाइन की कुछ चौपाई ऐसी बोलिए कि उनका स्वस्थ जीवन रहे, मंगल जीवन रहे। भगवान की कृपा तो सब पे बनी रहे। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाती है, उस पर सभी देवता कृपा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कहते हैं भगवान के नाम जपने से मंगल ही होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। जिसको भगवान शिव निरंतर जपते रहते हैं, ऐसे भगवान का नाम स्मरण करने से हमारे अवश्य ही कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। राम नाम की महिमा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पहरा। भगवान का नाम ही इतना मंगलकारी है। मैं ये माला रखूंगा, आप संतों के हाथ में अक्सर देखते होंगे। ये हम लोग कहते हैं शस्त्र है, काय का शस्त्र है? भजन करने का। जब शस्त्र ही नहीं होगा तो हम भजन कैसे कर पाएंगे? और ये रहती है तो याद रहता है। तो जो राम का नाम लेते हैं उससे मंगल होता है। अब तो साक्षात राम जन्मभूमि पर विराजमान होने वाले, तो पूरे देश का और विश्व का ही मंगल हो। गुरुजी मतलब ये वाईफाई है आपका? वाईफाई है ये। प्रकृति में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे पहले माताएं बहनें जब मोबाइल नहीं था तो उनका बायां पैर में खुजली होती थी नीचे तलुए में, तो कहती थी हमारी बेटी हमको याद कर रही है। और जब वो मिलती थी 4 महीने बाद 6 महीने बाद किसी अवसर पर, तो कहती थी फलाने दिन में आपको याद कर रही थी। बोले हाँ, मेरा बाँ में पैर का तलवा खुजली कर रहा था, उसमें खुजली हो रही थी कि मेरी बेटी मुझे याद कर रही थी। वास्तव में वाईफाई होता है प्रेम का। आप देख रहे थे कि कैसे क्या दोनों महात्माओं ने अपने
वक्तव्य दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे क्या भगवान श्री राम की 22 तारीख में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर भक्तजनों में कितना उत्साह है, और क्यों ना हो भला। जब सनातन धर्म के भगवान जब अपने घर, उनका घर बन रहा है, एक तरीके से आप देखिएगा कि जब किसी का घर बनता है तो उसको कितनी खुशी होती है, ऐसे ही भगवान श्री राम का वहां पर घर बना है। अब वो अपने घर वहां पर विराजमान होंगे। आप देख रहे थे IBC 24, कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं सिद्धार्थ ब्रजपुरिया, नरसिंहपुर।